नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और हमारे चैनल के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक्सेल के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज हम दोस्तों देखेंगे कि एक्सेल के अंदर कुछ करेंसीज के सिंबल्स को कैसे अप्लाई किया जाए, जैसे आईएनआर इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर, सेंट, यूरो, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो आज का यही हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू अप्लाई सिंबल ऑफ आईएनआर, यूएस डॉलर, सेंट, यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड इन एक्सेल। क्यों अप्लाई करें दोस्तों, ये भी एक बात है कि देखिए, जब हम कभी कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर फॉरेन करेंसीज की अमाउंट्स आती हैं, तो हम क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास केवल यही होता है भैया कि उन्हें ऐसे ही लिख दो, आईएनआर 5 रुपीज़, यूएसडी 10, सेंट 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे भारत में रुपए पैसे होते हैं, वैसे ही अमेरिका में, यूएसए में डॉलर एंड सेंट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई जब हमें लिखना हो, माना हमने 100 यूरो लिखना है, तो हम क्या करेंगे, EUR, यूरो का जो छोटा सा सिंबल होता है ऐसे ही लिखने के लिए वर्ड्स में, तो हम लिखते हैं ये EUR, यूरो 100। उससे दोस्तों क्या होता है, सेल की जो विड्थ होती है बहुत बढ़ जाती है बेकार में। ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता कि उसके, क्योंकि जब किसी चीज़ का प्रॉपर ऑफिशियली सिंबल होता है रिपोर्ट्स में, जब वो लगता है तब अपना अलग ही आनंद होता है किसी रिपोर्ट को बनाने का। और दूसरा तरीका दोस्तों हमारे पास ये भी होता है कि हम नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर, कस्टम में जाकर उस पूरी सेल को या उस पूरे कॉलम या रो को हम सेट कर सकते हैं कि उसमें हमें कौन सी करेंसी लगानी चाहिए किसी भी अमाउंट के अंदर। बट करेंसी के सिंबल को यूज़ करने के लिए वो ऑप्शन हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, और इसको ही क्यों यूज़ करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे, ताकि आप दोनों के डिफरेंस को समझ सकें अच्छी तरीके से और उसको ढंग से यूज़ कर सकें, जो हम आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरह से करते हैं। देखिए, माना हमारे पास कोई रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमें लिखना है कुछ अमाउंट्स हैं। चलो हम सेम अमाउंट ले लेते हैं, 25 25 25। तो हम ये कहते हैं भाई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि INR 25, ठीक है, डॉलर 25, सेंट 25, यूरो 25, ब्रिटिश पाउंड 25। इस तरह से हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यार क्या लिख लिया, कहने को हमने बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, इसको हम INR 25 लिख सकते हैं, इसको हम USD 25 लिख सकते हैं, इसको हम सेंट 25 लिख ही रहे हैं, इसको हम यूरो 25 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं GBP 25। हद से हद इनका ये छोटा सा रूप ये हो गया कि हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट जब दोस्तों हम इसके अंदर पूरी सभी अमाउंट्स को सेलेक्ट करके, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हमने, और उसके बाद हम जब नंबर फॉर्मेटिंग में जाते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, Ctrl+1। आप उसको यहाँ से होम में जाकर जनरल से भी खोल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस फॉर्मेट सेल के अंदर जाकर कस्टम में जाकर आप उन करेंसीज को, सिंबल्स को, किसी भी करेंसी के सिंबल को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो वो अपने आप आ जाएगा। बट दोस्तों क्या होता है कि जब आप इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग के थ्रू जाकर जब सिंबल को चेंज करते हैं, तो आप जो भी सिंबल यूज़ करेंगे वो सारे इसमें सब एक ही आएंगे। अगर आपने उस फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट के अंदर जाकर कस्टम में जाकर सिंबल सेट करा करेंसी का, आपने लिख दिया चलो USD आना है, तो क्या होगा दोस्तों, क्या आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, तो 25, 36, 100 सब कुछ USD में आएगा। आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। आपको माना यहाँ पर USD लिखना था, उसके बाद आपको सेंट लिखना है, फिर आपको यूरो लिखना है,
आप बार बार उसको जाकर चेंज नहीं कर सकते। आप इस तरह से 100 करेंगे, आपको कम से कम 100 करेंसी लिखनी होंगी, तो आप 100 बार उसको बार बार नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर कस्टम में चेंज करना पड़ेगा। वो टाइम बहुत लेंथी, टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो सब चीज़ जब होती है जब आपके पास पूरा कॉलम ही एक सिंबल का हो, मतलब कि इसके अंदर पूरे INR की अमाउंट आती है, इसके अंदर नीचे पूरी USD की अमाउंट आनी है, इसके नीचे पूरी यूरो की अमाउंट आनी है और इसके नीचे पूरी GBP की। तो आप क्या करेंगे, पूरा लिया, सेलेक्ट कर लिया कॉलम पूरा, और उसको नंबर फॉर्मेटिंग में जाकर कस्टम में जाकर पूरे कॉलम में आपने वही सेम सिंबल लगा दिया। बट यहाँ पर रिपोर्ट अलग है, आपको हर एक लाइन में अलग अलग अमाउंट लिखनी है, अलग अलग करेंसी यूज़ करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि उनके सिंबल्स के क्या विंडोज़ की होती हैं शॉर्टकट। ये देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे करेंसी, यहाँ पर हम लिखेंगे विंडो कीज़, ठीक है। और यहाँ पर हम वो अमाउंट लिखेंगे विद सिंबल, ठीक है। माना यहाँ पर हमें लिखना है INR, उसके बाद हमें लिखना है USD, उसके बाद हमें लिखना है सेंट, उसके बाद हमें लिखना है यूरो, उसके बाद हमें लिखना है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मतलब GBP, ठीक है। तो दोस्तों अमाउंट सबकी हमें 25 रखनी है, हमने इसकी अमाउंट लिख दी ये 25, ठीक है जी। अब INR का सिंबल, रुपीज़ का सिंबल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्या प्रेस करा दोस्तों अपने कीबोर्ड के अंदर, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का निशान, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर या फिर 4, जो ऊपर फंक्शन के पास आता है वो, ठीक है। तो ये 25 रुपये हो गया। अब हमें लगाना है USD का निशान। USD कैसे लगाएंगे, शिफ्ट 4, मतलब शिफ्ट प्लस सेम डॉलर या फिर 4। सेंट का निशान के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस 0162, ठीक है। यूरो के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस 0128। GBP के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस 0163। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मुझे INR लिखना था तो मैंने 25 रुपये पहले लिख दिया था, बट जब मैंने USD, सेंट, यूरो और GBP के सिंबल लगाए तो मैंने अमाउंट पहले नहीं लिखी। ऐसा क्यों दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर पहले से अमाउंट लिख देता, माना हमने डॉलर में अमाउंट लिख दी, तो और मैं शिफ्ट 4 दबाता तो सीधे डॉलर हो जाता। इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना चाहिए। जब कभी भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब अपनी INR इंडियन रुपीज़ का सिंबल आपको जब भी लगाना हो, आप अमाउंट लिख दीजिए बेहिचक और उस पर लगा दीजिए, वो अपना लग जाएगा। बट जब अदर फॉरेन करेंसीज का हमें सिंबल लगाना होता है तो उसको आपको सिंबल के साथ अमाउंट लिखनी पड़ती है। कैसे, माना हमें यहाँ पर $25 लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट 4 आ गया। देखिए इसके लिए दोस्तों कैसे यूज़ करते हैं, शिफ्ट, जब कोई आपको विंडो की दबानी है शिफ्ट, उसको प्रेस करके होल्ड रखिए और 4 दबाइए, एक स्पेस बार दीजिए और 25, इस तरह से ये अमाउंट आएगी। अब आपको सेंट लिखना है, ऑल्ट को आपको प्रेस और होल्ड करके रखना है, ऑल्ट 0162, ठीक है, एक स्पेस 25। ऐसे ही ऑल्ट को प्रेस करके रखिए 0128, 25 यूरो। इसी तरह ऑल्ट को प्रेस और होल्ड करके रखिए 0163 GBP 25। इस तरह से आप, तो इसमें दोस्तों ये फ़ायदा है कि जैसे आप किसी रिपोर्ट के अंदर साथ के साथ लिखते जा रहे हैं ना कि भाई ये INR है, ये USD है, ये सेंट है, ये यूरो है, ये GBP है, तो आप हाथ के हाथ सिंबल को लगाते हुए जा रहे हैं, तो अपने आप ही बड़ा अच्छा लगता है और रिपोर्ट प्रॉपर सिंबल में आती है, अपने आप सुंदर लगता है, जगह भी ज़्यादा नहीं गिरती, सेल की बिर्थ, और बहुत ही सुंदर भी लगता है। तो इस तरह से हम कुछ विंडोज़ की शॉर्टकट यूज़ करके उनको प्रॉपर तरीके से एक्सेल में इस तरह से लिख सकते हैं रिपोर्ट बनाते वक्त। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।
धन्यवाद।